फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एक बार हम मंडे के लिए बात करेंगे, यहाँ पर हम वीकली चार्ट भी एक बार एनालिसिस करेंगे। दूसरा, हमारे अभी फ्राइडे के कैंडल में एक अच्छा संकेत मिला है। और दूसरा, अभी जो मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट में एक अभी एक अच्छा सा रिवर्ट देखने को मिल रहा है, यानी जितने भी अभी रेड सिग्नल हमें देखने को मिल रहे थे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेस्ट देखने को मिलेगा। अभी 2-4 दिन मार्केट आपको बुल रन देखने के, मतलब जिस हिसाब से ये ट्रेंड बना है, 2-4 दिन आपको मार्केट में बुल रन देखने को मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में मंडे के लिए आपने कैसे प्लान करना है। देखिए, जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से बोल रही हूँ कि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। और मैंने ये भी बोला था कि हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, जो पिछले कई दिनों से बनता हुआ आ रहा है, मंथ पूरा लग गया है, कितने मंथ से बनता आ रहा है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो गया था। वो आपका 22,800 तक का ख़त्म हो गया था। फिर यहाँ से जो है, मतलब एक नेकलाइन था इसका, 2-3 बार आया है। और जो लास्ट यहाँ पर इसके लो को तोड़ के जो यहाँ तक इसने नया लो बनाया था 21,960 का, तो ये एक इसका जो है हेड एंड शोल्डर का, वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो रहा है। जिस हिसाब से ट्रेंड बना है वहाँ पर मुझे लगता है कि अब ये कंप्लीट हो गया है। हाँ, लेकिन ये भी मैंने बताया था कि अगर इस वाले मतलब 21,900 को अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करके एक और नया ब्रेक करता है, तो एक नया लो हम ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी 280 के आसपास का देखने का मिलेगा। सो ये जो लेवल था ये क्रूशियल लेवल है, और क्रूशियल नहीं, ये एक बहुत बड़ा नया लो बन सकता है अगर बनेगा तो। बट अब यहाँ से क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मुझे लगता है कि हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखो, यहीं से 3 दिन का कैंडल जो है, 3-4 दिन से ये ग्रीन सिग्नल बना, यानी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है हमें मार्केट में। 1, 2, 3, 4, ये 4 दिन से थोड़ा सा मार्केट उठने की कोशिश की है। अब ये मार्केट अभी उठेगा, और कब तक उठेगा? देखिए, फॉल तो लग रहा है कि एक बार को ये 21,000 का ये वाला जो लो है इसको ब्रेक करेगा। बट मुझे लगता है कि अभी 2-4 दिन तक एक ऊपर के संकेत मुझे लग रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज़ की वापसी आई है। कब तक आएगी ये नहीं पता, पर पिछले 3-4 दिनों से वो बाइंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में आपको यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि निफ्टी का ये डे कैंडल है, यहाँ पर देखो कि यहाँ भी बुलिश उसने सिग्नल दिया, और 4 दिन से देखोगे आप यहाँ पर उसने लगातार जो है ग्रीन में अपने आप को क्लोज किया है। अगर हम इसको पूरे 5 दिन का लेकर चले तो ये कैंडल भी एक पॉजिटिव है। तो इस वीक का जो कैंडल हुआ वो हमारा पॉजिटिव कैंडल हुआ। आप चाहो तो इस तरीके से भी देख लो। यहाँ पर अगर आप वीकली कैंडल सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर वीकली कैंडल पॉजिटिव दिखेगा, ये एक पॉजिटिव कैंडल है। और यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट में एक आपको आपने मंडे में कैसे प्लान करना है। देखिए, मार्केट का अभी जो संकेत है थोड़ा पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ ही यहाँ पर ट्रेड करेंगे, और पॉजिटिव की तरफ ही हम यहाँ पर लेवल्स बनाएंगे। जो मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसने एक लो बनाया है, और ओवरऑल देखो तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा वीक जो है, यहाँ पर सेलर्स आए हुए हैं, यहाँ पर सेलर्स आए हैं। बट अभी क्या है, यहाँ से मार्केट जो अगर देखोगे 3-4 दिन से मार्केट जो है बुल रन में है, तो ये सेलर्स इतना मायने नहीं रखता है। मुझे तो यहाँ पर इतना मायने नहीं लगता है इस सेलर्स का। यहाँ पर थोड़े बहुत होंगे, हो सकता है दिन में आपको एक आध बार यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले, बट ओवरऑल पॉजिटिव यहाँ से हो सकता है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि मंडे में अगर इस साइड कहीं मार्केट खुलता है 22,550 के आसपास का, हम पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 और 30 मिनट का कैंडल देखेंगे। 30 मिनट्स में अगर कैंडल आपको पॉजिटिव दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले फर्स्ट हाफ में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा मार्केट में, क्योंकि एफआईआईज़ की अभी 3-4 दिनों से बाइंग हुई है, और अच्छे खासे क्वांटिटी वो बाइंग कर रहे हैं। 26,000 करोड़ 30,000 करोड़ के आसपास की बाइंग कर रहे हैं। तो मार्केट में आपको एक बुल रन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल रहेगा, अगर मान लीजिए 22,550 रहेगा, तो सबसे पहले जो हमारा लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 22,637 का, ये वाला लेवल रहेगा। ठीक है, अगर इस वाले लेवल पे सस्टेन करता है मार्केट, तो नया हमारा जो एक आपका हाई बनेगा वो फिर नया बनेगा, वो 22,722 का बनेगा। यहाँ पर अगेन सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल जो हमारा रहेगा वो 22,783 रहेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 22,850 के आसपास। अब देखिए, 22,850 एक बहुत ही बड़ा लेवल मैंने बताया है मंडे के दिन, हो सकता है इस लेवल को भी क्रॉस कर जाए। बट मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि 22,750 अगर मान के चलो, मतलब 22,783 है लास्ट लेवल, जहाँ पर मुझे लगता है कि एक डेंजर जोन हो सकता है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया है, बट 22,783 के बजाय 50 पर ही सस्टेन करके नीचे की तरफ आता है, तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप ऊपर के साइड पे ऐसे प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर 22,750 पर ही आप अपने ट्रेड को क्लोज कर दीजिए।
तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कॉल लिया है और आपको लगता है कि यही वाला लेवल है, 22,783 का नया लेवल आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं होता कि जो लेवल बताया जा रहा है या जो लेवल आपको प्रिडिक्ट करके हम लोग समझाते हैं, उसी लेवल को ही आप एक्यूरेट मतलब पकड़ के बैठो। हालाँकि वो इसको भी क्रॉस कर सकता है, बट सपोज़ कि वहाँ पर नहीं क्रॉस करा और हो सकता है 22,783 के बजाय 22,782 से ही मार्केट में एक नीचे डिप आ जाए, तब क्या करोगे आप? तो जो भी आपकी प्रॉफिट हुआ वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉस में आ जाएगा। बेस्ट होता है कि मार्केट धीरे-धीरे अगर ऊपर जा रहा है, तो धीरे-धीरे के हिसाब से हम उसी हिसाब से पॉइंट्स लें। 50-60 पॉइंट, 100 पॉइंट्स आराम से आप ले सकते हो। बट ये जो लेवल रहेगा यहाँ पर मुझे क्रूशियल और डेंजर ज़ोन लग रहा है। यहाँ से मुझे लगता है मार्केट एक डिप आएगी और डिप हो सकता है फिर 22,500 तक आ जाए, ठीक है? वहाँ से फिर हो सकता है सस्टेन करके ये फिर 22,780 का जो लेवल है वो क्रॉस करके फिर 890 और उसके बाद फिर 22,900 तक आ जाए, ठीक है? बट डिप तो एक होता ही है, मतलब डिप तो आता ही है मार्केट में हमेशा आपको ऐसे-ऐसे करते ही मार्केट ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, ठीक है? तो ये हमारा निफ्टी का लेवल है। दूसरी बात ये कि अभी हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा अभी सेलिंग हुई है। इतने टाइम से हम सिर्फ मार्केट में सेल ही कर रहे थे। बेस्ट है कि यहाँ से एक रेस्ट मोमेंट आया है, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। अभी यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मार्केट में मिलेगा। हाँ, बट ये हो सकता है कि अभी कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट में अभी ही गिरावट आएगी, और कंफर्म ये भी नहीं होगा कि मार्केट में अभी से ही बुल रन आएगा। तो जब जैसे कैंडल्स बन रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रेड लो तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 दिनों से, ये 4 दिनों से आपको पॉजिटिव संकेत मिले हैं। यहाँ की फ्राइडे में यहाँ से एक गैप डाउन हुआ है, अगर आप देखो तो मैं इसको एक बार हटा दूँ फिबोनाची का, तो यहाँ से एक गैप डाउन हुआ था और फिर उसके बाद जो है ये पिछले कैंडल यानी थर्सडे के कैंडल को इसने फ्राइडे वाला कैंडल अभी इनगल्फ नहीं किया है, जबकि थर्सडे का कैंडल जो है फ्राइडे वाले कैंडल से बड़ा है। बट मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बायर्स कम है और सेलर्स ज़्यादा। दूसरी बात, यहाँ पर अभी पावर नहीं है इस कैंडल में अभी मुझे कहीं से भी ना सेलर्स का पड़ रहा भारी दिख रहा है ना बायर्स का। तो ये एक इनडिसीजन कैंडल है। इस कैंडल पे अगर बात करें तो यहाँ भी हम एक लेवल लगाते हैं, बट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इन 3 दिनों के लगातार अगर देखो आप यहाँ पे, इन 3 दिनों के लगातार ऊपर के तरफ मार्केट जाने के बाद यहाँ पर एक तरह से देखो तो यहाँ पर एक डिप आया है। तो 1, 2 और ये 3 कैंडल के बाद ये एक डिप आया है। अब डिप लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से उठ सकता है, रैली बन सकती है। तो इसको नेगेटिव ना ले। और उसके बाद अब हम यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर 50% का इसका लेंगे फिबोनाची का, 48,530 के आसपास मार्केट खुल जाता है। देखिए अगर गैप डाउन भी होगा तो ज़्यादा यहाँ तक हो सकता है 48,400 के आसपास मार्केट खुल जाता है। तो पहले आधे घंटे का कैंडल आप मार्क करेंगे, उसके लो और हाई को मार्क करेंगे और फिर उसी बीच आप ट्रेड लेंगे, ठीक है? बट अभी ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है। नीचे के साइड हम बाद में प्लान करेंगे, पहले हम ऊपर का देख लेते हैं। अगर इसी बीच कहीं मार्केट खुल जाता है तो सबसे पहले हमारे जो लेवल रहेंगे वो हमारे रहेंगे, ये हमारा रहेगा 48,500 के आसपास खुलता है तो सबसे पहले 48,570, ये आपको 70 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, अगर यहाँ सस्टेन कर देता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा ऊपर के साइड में आपको एक लेवल मिल सकता है, वो आपका रहेगा ये वाला 48,900 के आसपास। अगर 500 सस्टेन करके क्रॉस करता है, 600 के आसपास आता है, तो फिर लगातार 200-300 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा। वो फिर 48,919 के आसपास का लास्ट जो है आपका एक लेवल बन सकता है। यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा यहाँ पर एक डिप ले, हो सकता है 100-150 पॉइंट का एक डिप ले, और फिर यहाँ पर डिप लेने के बाद अगेन जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन करके अगेन ये ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है? मार्केट में अभी कौन सा लेवल रहेगा लास्ट, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक डिप और आना बाकी है, वो डिप का अभी टाइम नहीं आया है। अभी मुझे लगता है कि मार्केट में एक ऊपर के तरफ सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, तो हमें ऊपर के साइड का बेनिफिट उठाना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक बार FIIs की, तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, FIIs लगातार अभी 2-3 दिन से खरीद रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर FIIs ने इंडेक्स ऑप्शन में भी यहाँ 1294 यानी 1300 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। उससे पहले देखा जाए तो ये आपका 4 मार्च को भी इसने 26,000 करोड़ की इसने खरीदारी की है। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर भी FIIs ने खरीदारी की है, और कल अगर आप देखो तो 6 को उसने फिर सेलिंग करी है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पर देखो 7 को इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पर 15,742 करोड़ की जो है खरीदारी हुई है इंडेक्स ऑप्शन में, ये FIIs ने खरीदे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ से मैं थोड़ी सी श्योरिटी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ये बड़े अमाउंट है, जो ये बड़े
नंबर्स है, इस नंबर्स पे मुझे लगता है कि इतने बड़े नंबर्स पे अगर ख़रीदारी हुई है तो हमें अपने मार्केट में एक बुल रन देखने को मिल सकता है मंडे में। ठीक है, दूसरी बात, एक बार हम अगर यहाँ पर बात करें कि ग्लोबल मार्केट क्या कहता है, अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सेंटिमेंट यहाँ भी देखो तो आपको न्यूट्रल है, बट यहाँ सब कुछ ग्रीन में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंडे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और हो सकता है 1-8% के हमें रैली देखने को मिले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिवर्ट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।